हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। तो आज हम लोग इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 के हिस्ट्री यानी कि इतिहास के आंसर की को लेकर आए हैं सेंटअप के। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपने घर प्रायः बनाते थे, तो किस चीज़ के बनाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पक्की ईंट से। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहनजोदड़ो का मतलब है। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है गाइस? इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भोगवा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कांस्य युग की सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राखलदास बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, कनिष्क का राजरोहण कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 78 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उदयन ने की। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मौर्य राजवंश के बारे में बताता है कौन? अर्थशास्त्र, जिसको लिखने वाले कौन है? कौटिल्य है। कौन है? कौटिल्य। ये भी अक्सर सवाल पूछता है कि इसके लेखक कौन है? तो कौटिल्य हैं, जिनको चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अशोक। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौटिल्य की रचना है, तो कौटिल्य ने कौन सा किताब लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अर्थशास्त्र लिखा था। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरिसेन ने की। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि संस्कृत भाषा में हुई। क्वेश्चन नंबर 17 है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 18 दिनों तक चला। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, नालंदा किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार के नालंदा जिला में स्थित है कौन? नालंदा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 22 है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिला संलेखन की प्रथा किस धर्म में है? तो संलेखन की प्रथा किस धर्म में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जैन धर्म में। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अजात शत्रु के काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं, किस देश में बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्रिटेन में नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अश्वघोष ने की। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, हीन यान महायान का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बौद्ध धर्म से। अगर जहाँ श्वेतांबर और दिगंबर का बात आएगा तब वो उसका आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सुत पीटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अशोक ने।
क्वेश्चन नंबर 31 है जीवक वैद्य किस वंश के काल में था, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हर्यक। क्वेश्चन नंबर 32 है किस शासक के काल में इब्न बतूता भारत आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक MBT के काल में आया था। क्वेश्चन नंबर 33 है कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के समय पूरा हुआ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इल्तुतमिश, जिसको कहीं कहीं अल्तमश भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है आईने अकबरी की रचना किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अबुल फजल ने की। क्वेश्चन नंबर 35 है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो ये कितने भागों में बटा हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 36 है अकबर का कार्यकाल था कितने सालों का था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का क्या था, कार्यकाल था। क्वेश्चन नंबर 37 है इलाही सिक्का किस धातु से बना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चांदी। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली। अगर मुग़ल साम्राज्य का बात चलेगा तो मुग़ल साम्राज्य में तंबाकू का सेवन किसने किया था सर्वप्रथम, तो उसका हो जाएगा अकबर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अकबर। और अगर भारत में तंबाकू किसने लाया था तो उसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा शेरशाह सूरी ने भारत में अपना शासन कब स्थापित किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1540 में। क्वेश्चन नंबर 40 है पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा चौसा का युद्ध कब लड़ा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1539 में। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा कामरान किसका छोटा भाई था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शाहजहाँ का। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा हल्दी घाटी के युद्ध में किसे परास्त होना पड़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राणा प्रताप को। क्वेश्चन नंबर 44 है मेहरुन्निसा किसका नाम था, तो मेहरुन्निसा किसका नाम था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नूरजहाँ का नाम था। क्वेश्चन नंबर 45 है विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 राजवंशों ने इसमें शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 46 है कृष्णदेवराय किस वंश के शासक था, तो कृष्णदेवराय जो था वो किस वंश का शासक था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि तुलुब वंश का। क्वेश्चन नंबर 47 है विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को आंध्र भोज कहा है, आंध्र भोज किसने कहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय ही विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक था। क्वेश्चन नंबर 48 है अफनासी निकेतन किस देश का यात्री था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूस का। क्वेश्चन नंबर 49 है अमाकुत माल्याद किसने लिखा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृष्णदेव राय ने लिखा था ये किताब। क्वेश्चन नंबर 50 है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रामानंद ने। क्वेश्चन नंबर 51 है स्त्री संत अंडाल किसकी उपासिका थी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि विष्णु की उपासिका थी वो। क्वेश्चन नंबर 52 है कबीर का जन्म कब हुआ था, तो कबीर का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1425 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 53 है खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह ने की। क्वेश्चन नंबर 54 है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नामदेव किस राज्य के थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र के थे वो। क्वेश्चन नंबर 55 है भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1206 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 56 है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया के। क्वेश्चन नंबर 57 है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कबीर के। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ आते हैं अलबरूनी की यात्रा वृत्तांत का नाम है, तो अलबरूनी के जो यात्रा वृत्तांत है उसका क्या नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तहकीके हिंद। क्वेश्चन नंबर 59 है मार्को पोलो किस देश का रहने वाला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इटली का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 60 है मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 61 है फ्रांसवा बर्नियर पेशे से क्या था, तो
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चिकित्सक था वो। क्वेश्चन नंबर 62 है, कैप्टन हॉकिंस किस मुग़ल शासक के दरबार में आया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहांगीर। वो निकला था अकबर के शासनकाल में, लेकिन जब वो भारत पहुंचा तब तक अकबर का क्या हो गया था, देहांत हो गया था, तो जिसके कारण वो किसके दरबार में पहुंचा, जहांगीर के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 63 है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, किस यात्री को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ह्वेनसांग को। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 65 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1600 AD में। क्वेश्चन नंबर 66 है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 67 है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्वेक्षक था वो। क्वेश्चन नंबर 68 है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1875 में। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिद्धू और कान्हू। क्वेश्चन नंबर 70 है, पलासी का युद्ध कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1757 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ आते हैं, किस युद्ध में विजय प्राप्त कर औरंगज़ेब भारत का शासक बना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराधिकार का युद्ध करके वो औरंगज़ेब क्या बना था, शासक बना था भारत का। क्वेश्चन नंबर 72 है, सहायक संधि किसने लागू किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेलेस्ली ने। क्वेश्चन नंबर 73 है, डाक अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1854 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 74 है, मंगल पांडे को फांसी की सज़ा कब दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्रैल 1857 में। क्वेश्चन नंबर 75 है, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामचंद्र पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 76 है, खूब लड़ी मर्दानी किसने लिखा? तो ये जो खूब लड़ी मर्दानी है ये तो झांसी की रानी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको लिखने वाले कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 77 है, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीर अली ने। और अगर बिहार का बात चलेगा तब क्या हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। लेकिन पटना से किसने किया था? तो पीर अली ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78 है, विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 79 है, सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो सात द्वीपों का नगर किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1853 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 81 है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1931 में। क्वेश्चन नंबर 82 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 83 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1915 को। क्वेश्चन नंबर 84 है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 85 है, डांडी किस राज्य में है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 86 है, गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 87 है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 89 है, गांधी जी 1917 में चंपारण किसके अनुरोध पर आए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजकुमार शुक्ल के अनुग्रह पर आए थे। क्वेश्चन नंबर 90 है, पुणे समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1932 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1930 में द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्वेश्चन नंबर 92 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1942 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 93 है, लॉर्ड एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कब बने? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 94 है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लियाकत अली। अगर ये पूछेगा कि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 96 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड माउंटबैटन। और अगर ये पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तब हो जाएगा राजगोपालाचारी, अगर भारतीय रहेगा तब। और अगर भारतीय नहीं पूछा है क्वेश्चन में, तब क्या हो जाएगा आंसर? लॉर्ड माउंटबैटन। क्वेश्चन नंबर 97 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर ये पूछ ले कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तब कौन हो जाएंगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जब एजुकेशन मिनिस्टर पूछेगा तब वो आंसर होगा। और अगर गृह मंत्री पूछेगा तब कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत का संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ आते हैं, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हो गया था। और इस सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है सेंटअप के क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 100, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो यहाँ पर हमारा सेंटअप का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग मिला लिए होंगे और आगे बढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।